हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हिस्टोरिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इतिहास के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपको हर एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। इतिहास एक ऐसा विषय है जो हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अन्य एसएससी के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से कुछ ना कुछ जुड़े हुए प्रश्न। प्राचीन भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहला हमारा काल आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यऐतिहासिक काल, तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि उस समय लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। बच्चे पढ़ना, कोई भी मानो, जब किसी की जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, ना कोई उस समय लिपि विकसित हुई थी, लिपि का विकास हुआ नहीं था, तो लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिली है। और आद्यऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लिखित साक्ष्य ऐसे हैं जो पढ़ने में नहीं आए हैं, आज तक इतिहासकारों ने इसे नहीं पढ़ पाए हैं, ये पढ़ने में उन्होंने योग्यता हासिल नहीं कर पाई है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़े भी जा रहे हैं। जैसे वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी बौद्ध काल, जैन काल जो है, इसमें लिखित अभिलेख और शिलालेख वगैरह सब मिले हैं ये पढ़े हैं। जैसे अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो लिखित काल के आधार पर जिस लिपि को पढ़ा गया है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है आद्य इतिहास, आद्य इतिहास क्या है, यानी आद्य इतिहास किस काल को आद्य इतिहास कहते हैं। तो जिसमें लिखित साक्ष्य जो है पढ़े नहीं गए, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। ऐतिहासिक काल जिसमें हमारा इतिहास आज भी हम पढ़ रहे हैं, वैदिक काल, बौद्ध काल, जैन काल, ये सब हमारे ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो देखो, पुरातत्व, पुरातत्व वह विज्ञान है जो भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर और भूगर्भ में छिपी हुई जिन वस्तुओं की खोज हुई है उसे हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम, जो हमारे देश में, इंडिया में, यानी एक ब्रिटिशर्स थे, ये 1814 से 1893 ईस्वी तक ये भारत में रहे। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनापति के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया और कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक, प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम भारतीय पुरातत्व का जनक किसे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर देना अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में अलेक्जेंडर को ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिर्देशक नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार ने कब एक विभाग के रूप में कब गठित किया है, तो उत्तर देना 1871 में। 1902 में जब हमारे यहाँ गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, 1902 में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो केंद्रीकरण किया गया, यानी इसका एक केंद्रीकरण कर दिया गया। जो प्रांतों में अलग लगता है उसको अलग करके उसका एक संगठन करके इसका केंद्रीकरण किया गया। और पहला महानिर्देशक जो था वो सर जॉन मार्शल को बनाया गया। पुरातत्व का पहला महानिर्देशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम, यानी पहले इसका नाम जो था, जो पहले इसका यही एक स्वायत्तकारी संस्था संस्कृत थी, नहीं, स्वायत्तकारी संस्कृत मंत्रालय के अधीन जो था ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, वो अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका नाम कर दिया गया। ये भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, यानी ये सबसे पहले अन्वेषण करता थे। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो थे ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पहले थे, पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने बहुत भारत में बहुत पुरातात्विक प्रागैतिहासिक काल का जो है अन्वेषण किया। ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित थे। तो इन्होंने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों
पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। भारत में प्रथम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, जो हमारे एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार, ये ब्रिटिश इतिहासकार जो थे आधुनिक भारत के, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहा कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित थे। इन्होंने यानी बहुत अन्वेषण, पुरातात्विक विज्ञान का, पुरातत्व या प्रागैतिहासिक काल का बहुत अन्वेषण किया। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को ने ही 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों का अन्वेषण किया। यानी पाषाण कालीन बस्तियों की खोज या अन्वेषण या किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। और 1863 ईस्वी में तमिलनाडु के पल्लवरम में, तमिलनाडु में जो स्थान पड़ता है पल्लवरम, वहां से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। प्रश्न पूछा जाता है कि पहला हैंडेक्स कहाँ खोजा गया? तो स्थान है पल्लवरम में। किसने खोजा? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। और हैंडेक्स जो है किस काल का उपकरण है? तो ये बताना, ये निम्न पुरा पाषाण काल का उपकरण है हैंडेक्स। और चापर चापिंग वो सोन नदी घाटी से जो खोजे गए, ये भी निम्न पुरा पाषाण कालीन है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को ही प्रागैतिहासिक का खोज का जनक माना गया है। तो इनके एक मित्र थे किंग अतिरपक्कम में। किंग ने, यानी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के मित्र थे किंग, उन्हें अतिरपक्कम से पाषाण काल के इन्होंने उपकरण खोज निकाले। और 1820 ईस्वी में पुरातत्वविद थे थॉमसन, डेनमार्क में कोपेनहेगन पड़ता है। कोपेनहेगन संग्रहालय से जो है इन वस्तुओं के आधार, कोपेनहेगन संग्रहालय में जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को थॉमसन ने 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल, कांस्य काल, पुरापाषाण काल, यही जो प्रागैतिहासिक काल है हमारा पत्थर का काल जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया, और लौह काल। कांस्य काल हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, लौह काल वैदिक काल से संबंधित है। तो पुरापाषाण काल में ही मानव सबसे अधिक, कहा जाता है कि पुरापाषाण काल में ही मानव सबसे अधिक दिनों तक रहा। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 काल में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब आता है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। फिर आता है नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि कहीं पर आगे के मानव ने क्या था, मध्य पाषाण काल से जो है विकास शुरू हो गया था। मध्य पाषाण काल में कुछ खेती के भी साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, बस्तियों के भी। उस समय बस्तियां मकान वगैरह नहीं बनाते थे, लेकिन झोपड़पट्टी, झोपड़ियां घास फूस की बनाकर मनुष्य जो है स्थायी जीवन जीना उसने शुरू कर दिया था। इसलिए नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल के रूप में जानते हैं। तो नवपाषाण काल का टाइम पीरियड 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। अब ये पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब आते हैं निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में मानव कैसा था उसका, तो सबसे पहले केवल 3 ही पॉइंट ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। लक्षण, यानी किस काल में कौन से लक्षण थे, तो निम्न पुरापाषाण काल में लक्षण क्या थे, और मध्य पुरापाषाण काल में और उच्च पुरापाषाण काल में क्या लक्षण थे, इनका स्थल क्या था, कहाँ पर कौन सी वस्तु मिली है, और उपकरण कैसे थे, किस प्रकार के उपकरण थे, कहाँ से खोजे गए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लक्षण क्या था, निम्न पुरापाषाण कालीन मानव कैसा था, आखेटक था, शिकारी यानी आखेटक या शिकारी था, यानी पशुओं को, जानवरों को का वो शिकार करता था, मार के उनको खा जाता था। खाद्य संग्राहक था,
यानी खाद्य संग्राहक था, वो उपभोक्ता नहीं था, उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था। सॉरी सर, गलत हो गया। तो निम्न पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? खाद्य संग्राहक था, उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था। उसे पशुपालन का ज्ञान नहीं था, क्योंकि पशुओं को मार के खाया जाता था। आग की जानकारी थी। प्रश्न आता है कि आग की खोज मानव ने कब की? तो अक्सर कर गलती हो जाती है बच्चों से, बच्चे नवपाषाण काल कर देते हैं, लेकिन आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में मानव को हो गई थी। लेकिन आग का उपयोग जो है नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। निम्न पुरापाषाण काल में आग के उपयोग की जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से आग का प्रयोग किया जाता है, आग से हम क्या कर सकते हैं। नवपाषाण काल में क्या था कि वो भोजन पकाने लगा, मांस को भून के खाने लगा। तो आग की जानकारी, अब ये ध्यान रखना कि आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में ही थी। अब स्थल देखो, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल क्या है? यानी औजार जो थे, हथियार, वो कहाँ से मिले? पत्थर के हथियार थे, पत्थर के औजार थे। तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में एक सोहन नदी घाटी पड़ती है, वहां से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण चापर चापिंग पेहुल संस्करण के उपकरण। चापर चापिंग जो ब्लेड प्रकार का एक धारदार पत्थर का औजार होता था, उसे पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया गया। तो इसी कारण इसे सोहन संस्कृत नाम दिया गया, यानी इसे सोहन संस्कृत कहा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि चापर चापिंग पेहुल संस्कृत के उपकरण किस काल में मिले हैं? तो प्रश्न उत्तर देना निम्न पुरापाषाण काल में। ये उपकरण कहाँ खोजे गए हैं? तो ये पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से खोजे गए हैं, वहां से मिले हैं, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई, पलवरम तथा अतिरपक्कम से हैंडेक संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसी कारण इसे मद्रासी संस्कृत भी कहते हैं। और हैंडेक्स, पहला हैंडेक्स जो हमने बताया है अभी कि पहला हैंडेक्स जो है रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पल्लवरम से 1863 में प्राप्त किया है। तो इस काल के औजार, निम्न पुरापाषाण काल के औजार कैसे थे? ये क्वार्टजाइट पत्थर के बने थे।